इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के 4 ऐसे की पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं। और आप भी अगर इन पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट प्रो की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा सबसे पहला की पॉइंट है ट्रेंड। आपने मार्केट में एंट्री ली और आपके एंट्री लेते ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो एंट्री ली वह मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ले ली है। चलिए चार्ट पर समझते हैं। यहाँ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। बैंक निफ्टी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली लोग आजकल बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ट्रेंड को समझने के लिए मैं एक इंडिकेटर का यूज करने जा रहा हूँ, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ ओपन है, मैं इसे एक बार बंद कर देता हूँ। इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब इसकी हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग्स में जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हम 9 है, यहाँ हम 20 कर देते हैं। टाइम फ्रेम जो सेलेक्ट किया है मैंने, टाइम फ्रेम 5 मिनट का सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से हम 17 तारीख का चार्ट देख रहे हैं। मार्केट पिछली क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से बाउंस कर जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो यहाँ से बाउंस ले रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, बाउंस ले रहा है। अब अगर हम EMA को देखते हैं तो मार्केट EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी मार्केट 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसका ट्रेंड अप है। अब ऐसे मार्केट में अगर हम पुट बाय करते हैं तो मार्केट बार बार रिवर्स होगा एंड बार बार हमारा SL हिट करेगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं और हमें क्या करना है, हमें मार्केट ट्रेंड के साथ चलना है। तो अगर इस दिन हम कॉल बाय करते हैं, जब भी मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है। और अगर हम कॉल बाय करते हैं तो मार्केट कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें देकर जाएगा। यहाँ मार्केट नीचे आया, यहाँ से हम कॉल बाय करते हैं, मार्केट बाउंस करता है तो हमें कॉल में प्रॉफिट देगा। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, मार्केट बाउंस ले रहा है। जब भी मार्केट 20 EMA के पास आ रहा है, मार्केट बाउंस ले रहा है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। बट जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो अप है। तो हमारा पहला जो की पॉइंट है, हमें हमेशा मार्केट ट्रेंड को देखना है और मार्केट ट्रेंड की साइड ही अपना ट्रेड बनाना है। इससे क्या होगा कि इससे हमारे मोस्टली ट्रेड हमारे फेवर में जाएंगे, हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमारा दूसरा की पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा मोस्टली ट्रेडर के साथ होता है कि वह 3 या 4 दिन तो प्रॉफिट बना लेते हैं, बट एक दिन ऐसा आता है वह 3-4 दिन का प्रॉफिट लेकर चला जाता है। या फिर आपने 50,000 का कैपिटल डाला और 1 वीक या 2 वीक में ही लॉस कर लिया। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, इसे समझने के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। लेट सपोज हमारा इनिशियल कैपिटल 50,000 रुपये है। तो पर डे जो हम रिस्क लेने वाले हैं, 50,000 का 1% का रिस्क लेंगे, जो कि होता है 500 रुपये। पर डे ट्रेड जो हम लेने वाले हैं वो 2 से 3 ट्रेड लेंगे। रिस्क पर डे जो हमारा रहने वाला है वो 250 रुपीज रहेगा। यानी कि अगर हम 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 250 रुपीज से ज्यादा का पर ट्रेड लॉस हम नहीं करने वाले। अब हमें प्रीमियम कौन सा लेना है, हम वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। हम कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस हमें ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका प्रीमियम 70 रुपये से 100 रुपये के आसपास चल रहा हो नॉर्मल डेज में। ये मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपायरी को छोड़कर अदर डेज में ऐसी स्ट्राइक प्राइस हमें उठानी है जिसका प्रीमियम 70 रुपये से 100 रुपये के बीच ट्रेड कर रहा हो। लॉट हमें पर डे कितनी ट्रेड करनी है, लॉट हमें कितनी ट्रेड करनी है, हमें एक ही लॉट में ट्रेड करना है। पॉइंट्स हमें कितने कैप्चर करने हैं, पॉइंट हमें 10 से 15 पॉइंट हमें कैप्चर करने हैं। अब 70 से 100 मैंने इसलिए लिया है कि इस प्रीमियम को आप मैनेज कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा प्रीमियम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होगा और ज़्यादा छोटा प्रीमियम होगा
तो उसमें मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। एक्सपायरी के दिन आप छोटे प्रीमियम पर काम कर सकते हैं, 30 या 40 रुपए के प्रीमियम को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवमेंट बड़े मिल जाते हैं, आपको प्रीमियम डबल भी हो जाता है। और 10 से 15 पॉइंट मैंने इसलिए लिए हैं कि 10 से 15 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करना थोड़ा इजी होता है, आप इजीली कैप्चर कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। अब बैंक निफ्टी में इस रिस्क मैनेजमेंट से होगा क्या? मंथ में जो एवरेज ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो होते हैं 20 से 22, 20 to 22। अब मान लेते हैं कि 22 ट्रेडिंग सेशन है एक महीने में, और आप एवरीडे लॉस कर रहे हैं। अगर आप 22 दिन भी लगातार लॉस करते हैं तो आपका जो पूरा कैपिटल होगा वो वाइप आउट नहीं होगा, आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 11,000 रुपये का होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 22 ट्रेड लेंगे और 22 ट्रेड आपके लॉस में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। आपको पहले से पता होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस इस मंथ कितना हो सकता है। और अगर आप ट्रेंड के साथ ही एंट्री ले रहे हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री ले रहे हैं, ट्रेंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके जो ट्रेड्स होंगे मोस्टली प्रॉफिट में ही जाएंगे। हमारा तीसरा की पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री। अगर आप सही जगह मार्केट में एंट्री लेते हैं, प्रॉपर वेट करते हैं अपने सेटअप का, तो मार्केट आपको रिवार्ड करेगा। चलिए एंट्री को भी हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। दोबारा से मैंने यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। मार्केट का ट्रेंड अप है। जब भी मार्केट 20 ईएमए के पास आती है तो वहां से बाउंस करती है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, बाउंस किया, दोबारा से 20 ईएमए के पास आ रहा है, बाउंस कर रहा है, ईएमए के पास आ रहा है, बाउंस कर रहा है। सो हमें ट्रेड कहाँ लेना? हमें ट्रेड भी 20 ईएमए के पास लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि जब भी मार्केट 20 ईएमए के पास आ रही है तो बाउंस कर रही है। जब भी हमें 20 ईएमए के पास एक ग्रीन कैंडल मिलता है, जैसा कि मॉर्निंग में हमें यहाँ मिला था, तो हमें यहाँ एंट्री बना देनी है। उसके बाद बहुत ही अच्छा मूव आया, दोबारा से मार्केट 20 ईएमए के पास आता है, बाउंस करता है यहाँ से। मार्केट दोबारा से ईएमए के पास आया, ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ से हम एंट्री बना सकते थे और इसे ट्रेड कर सकते थे। थोड़ा सा पिछले डेटा पे चलते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड इस समय डाउन है, 20 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट 20 ईएमए के पास आती है, वहां से एक रेड कैंडल बनाती है, इस पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूव यहाँ से दिया था। और भी पीछे का डेटा हम देख लेते हैं। यहाँ भी डाउन ट्रेंड में मार्केट है, मार्केट 20 ईएमए के पास आती है, रेड कैंडल बनाती है, हम एंट्री लेते हैं तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव देती है। ईएमए को सो इस तरीके से ईएमए का यूज करके ट्रेंड के डायरेक्शन में हम एंट्री बना सकते हैं। हमारा चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट होने वाला है वो है एग्जिट। अब मार्केट में हम एंट्री तो बना लेते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि मार्केट में एग्जिट हमें कैसे करना है। एग्जिट बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में हम एंट्री बनाते हैं और हमारा ट्रेड भी प्रॉफिट में जाने लगता है, बट मार्केट में करेक्शन आता है, हम एग्जिट नहीं कर पाते और हमारा प्रॉफिट का ट्रेड भी लॉस में जाने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, इनिशियल स्टेज पर जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर हम 70 से 100 के बीच का प्रीमियम ले रहे हैं, कॉल या पुट जो भी ले रहे हैं, हमारा टारगेट 10 से 15 पॉइंट का होना चाहिए, जो कि हमें इजीली मिल जाता है। फिर अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है तो भी हमें 10 से 15 पॉइंट पर हमारी पोजीशन को कट कर देना है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हुए हमें कभी भी एवरेज नहीं करना है। मान लीजिए हमने कॉल में एंट्री ली और कॉल नीचे आ जाता है, हमारे प्राइस से नीचे आ रहा है, तो हमें दूसरा कॉल परचेज नहीं करना है, हमें एंट्री नहीं लेना है, हमें एसएल लगाना है, 10-15 पॉइंट पे हमें निकल जाना है। सेकंड थिंग जो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी इंट्राडे की पोजीशन को कैरी नहीं करना है, ऑप्शंस को कभी कैरी नहीं करना है दूसरे दिन के लिए। सो गाइज, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।